अस्सलामुअलैकुम, साकिब टेक्नोलॉजी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं कि आज की इन्फॉर्मेशन हमेशा की तरह से आप लोगों को अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की। तो आज की इन्फॉर्मेशन क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। स्टैंड फैन के बारे में आपको बताएंगे। जी हाँ, स्टैंड फैन की वाइंडिंग जो होती है कॉपर वाइंडिंग होती है, सुना होगा अक्सर आपने। कॉपर वाइंडिंग होती है, सिल्वर वाइंडिंग होती है। दो तरह की वाइंडिंग होती है। अगर सिल्वर वाइंडिंग आपके स्टैंड फैन में मौजूद है तो वो बिजली की तेज़ी, बिजली अगर तेज़ आ जाती है, कम हो जाती है, लो बिजली डिम हो जाती है, आपकी वाइंडिंग जल जाती है, जिसकी वजह से पंखा आपका ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर कॉपर वाइंडिंग की बात की जाए, अगर वहाँ पर कॉपर वाइंडिंग मौजूद है, अगर बिजली तेज़ भी आती है तो आपका करंट जो है रवां रहेगा, कोई इसमें जलने का खतरात जो है नहीं पैदा होते। अगर बिजली कम है तो आपका फिर भी पंखे में कोई खतरात नहीं है। ये दोनों में फ़र्क है। अब सवाल रहा कि इसे पहचाना किस तरह से जा सकता है। आप फर्ज कीजिए किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हैं, बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस मिले कि इसकी पहचान बताइए। हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, वो कहता है कौन सा फ़ैन चाहिए, कॉपर वाइंडिंग में या फिर सिल्वर वाइंडिंग में। हम पैसे भी दे देते हैं कॉपर वाइंडिंग के, लेकिन फिर भी हमें धोखे से जो है सिल्वर वाइंडिंग में दे दिया जाता है, जो कि आम इंसान को नहीं मालूम होता, आम बंदे को नहीं मालूम होता, जिसकी वजह से वो आमतौर पर उसे चलाना शुरू कर देता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 1 साल 6 महीने तक चलता है, इसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर कॉपर वाइंडिंग की बात की जाए, उसकी रफ्तार भी ज़्यादा होती है और इसके साथ साथ उसकी ज़िंदगी भी ज़्यादा होती है। ज़िंदगी से मुराद वो लाइफ टाइम तकरीबन होता है, अगर बिजली का हद से ज़्यादा लोड ना आए। तो हमेशा फ़ैन क्यों जल जाते हैं, क्यों उनकी वाइंडिंग ख़राब हो जाती है? बिजली के अप डाउन होने की वजह से, और कोई रीज़न नहीं होता इसमें। तो अगर कॉपर की वाइंडिंग आपके पास है तो बेहतर है। अगर दूसरी वाइंडिंग है सिल्वर की, तो आपका फ़ैन स्लो चलेगा। कैपेसिटर आप चेंज करेंगे फिर भी स्लो चलेगा। किसी हवाले से भी वो बकवास ही होगा एक किस्म के हवाले से। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ इसकी पहचान क्या है। कंपनी आपको धोखा नहीं दे रही, आपको लुटेरे धोखा दे रहे हैं। दुकान वालों जो हैं वो धोखा देते हैं, कंपनी आपको बिल्कुल धोखा नहीं देती। कंपनी हर उस अपने प्रोडक्ट्स में कोई ना कोई निशानी डाल देती है, कोई ना कोई निशानी जो है जाहिर कर देती है, रोनुमा कर देती है। तो मैं आपको बताता हूं कि आखिर स्टैंड फैन की निशानी क्या है। आज के जितने भी आजकल के फ़ैन आ रहे हैं, स्टैंड फैन के हवाले से बात हो रही है 2016 के बाद तकरीबन। पहले की बात नहीं कर रहा, जितने भी पहले ओल्ड फैन हैं उन पर वो निशानी आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन आज 2016 से लेकर अभी तक जितने भी फैन मार्केट में हैं, आप अभी किसी भी शॉप पर आप जाते हैं तो वहां पर आप निशानी देख सकते हैं। स्टैंड फैन की बैक साइड पे आप देखिएगा, अगर ओरिजिनल कॉपर वाइंडिंग उसमें मौजूद है तो सी लिखा हुआ होगा। जी हाँ, एक सी लिखा हुआ होगा जिसका साइज होगा मैक्सिमम आधा इंची तक लंबाई में और आधा इंची चौड़ाई में। साइज के हवाले से भी मैंने आपको आगाह कर दिया है। बैक साइड पे कहाँ लिखा होगा, जहां से आप पंखे की रफ्तार अप डाउन करते हैं उसके नीचे बिल्कुल लिखा हुआ होगा, लोहे में लिखा हुआ होगा, उसमें आपको नजर आ जाएगा वाज़ेह तौर पर। अगर वो पंखा कॉपर वाइंडिंग में नहीं है, सिल्वर वाइंडिंग में है, तो इसमें जो है एस लिखा हुआ होगा। जी हाँ, एस और सी का कमाल है, आम लोगों को नहीं मालूम होता। इसकी वजह से बहुत सारे दोस्तों ने अगर नए परचेज किए हैं पंखे तो पीछे बैक साइड पे देखिए आपको नजर आ जाएगा। हर कंपनी ये लिखती है, कंपनी का रूल है, हर कंपनी जितनी भी है ये लिखती है। लेकिन याद रहे कि कुछ कंपनियां जो हैं साइड में लिखती हैं, फैन की साइड में लिखती हैं, और कुछ कंपनियां फैन के नीचे वाली साइड में लिखती हैं। आप चारों पांचों तरफ जो है इसे देख लीजिए, आपको इंशाल्लाह ताला आसानी से मिल जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। तो आप जान सकते हैं कि ये फैन ओरिजिनल है या फिर लोकल है। ओरिजिनल लोकल से मुराद यही है, सिल्वर हमेशा लोकल ही होता है, ओरिजिनल यही होता है कॉपर वाइंडिंग। कॉपर वाइंडिंग का हर वो चीज़, जितनी भी मोटरें हैं उसमें कॉपर वाइंडिंग है तो वो बेहतर है। अगर कॉपर वाइंडिंग मौजूद नहीं है, सिल्वर है, तो वो एक किस्म का आप उसे बेच ही दीजिए, वो एक किस्म का आपको नुकसान ही देगा, क्योंकि उसमें करंट रवां नहीं होगा, जिसकी वजह से बिजली का बिल भी आपका ज़्यादा आएगा। जी हाँ, ये भी एक आपको नुकसानात है। इन सब नुकसानात में से एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि बिजली का बिल भी बिजली पर लोड होता है, जिसकी वजह से बिजली का बिल भी आपका ज़्यादा आएगा। अब बात करते हैं, जिस तरह की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं इसी हवाले से। स्पेशली तौर पर एक आमिर भाई ने जो है मुझे कहा कि मैं कमेंट्स पर पढ़कर जो है आपको बता देता हूँ कि भाई हमें ये बताइए कि किसी भी पंखे की पहचान क्या है, उसमें वाइंडिंग जो है कॉपर की है या फिर सिल्वर की।
तो जिस तरह कि भाई मैंने आपको बता दी है, आपको मालूम हो गया होगा कि इसमें वाइंडिंग कौन सी है। बस सी और एस का कमाल है, सी और एस आपने फाइंड करना है, इन्हें ढूंढना है आपने किसी ना किसी तरीके से। वाज़ह तौर पर बड़ा लिखा होता है, इतना छोटा भी नहीं लिखा हुआ, सी और एस लिखा हुआ। अगर शॉप पर किसी भी शॉप पर आप जाते हैं वहाँ पर देख लीजिए, जिस पर सी लिखा हुआ है आप वो ले लीजिए, बेफिक्र होगा और उसकी कीमत जितनी भी हो आप उसे दे दीजिए, वो ओरिजिनल पंखा है। लेकिन जिस पर एस लिखा हुआ है वो समझ लीजिए ये बिल्कुल बकवास है, इसमें सिल्वर वाइंडिंग मौजूद है, उसे आप मत खरीजिएगा। एक और सबसे बड़ी आपको निशानी बता देता हूँ, कॉपर वाइंडिंग वाले की हमेशा जो उसका वेट है फैन का वो ज़्यादा होता है, जबकि सिल्वर वाइंडिंग का वेट जो है कम होता है। ये एक और बेसिकली एक और पहचान है, लेकिन ज़्यादातर ये पहचान उल्टी भी हो जाती है। जी हाँ, ज़्यादातर ये पहचान उल्टी भी हो जाती है, जिसकी वजह से ये पहचान हमने आज तक किसी को नहीं बताई, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको मालूम नहीं होता, पहचान यही लेकर जाते हैं अपने जहन में, वहाँ जाके उल्टा काम हो जाता है तो बाद में वो हमें कहते हैं। इसी वजह से तकरीबन 70% जो है ये निशानी जो है ये सही है, हकीकत में है, लेकिन 30% जो है ये नाकामयाबी का बास बन जाती है। इसीलिए हम ये रिकमेंडेड नहीं करते आपको कि ये निशानी, इस निशानी से आप पंखे पहचान लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। साकिब टेक्नोलॉजी, अल्लाह हाफिज़।